आप सोचिए कितनी बड़ी कीमत उसने चुकाई। वो सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं जो उसने महसूस की, पर 3 साल 3 घंटों के लिए परमेश्वर से वो दूर हो गया, अलगाव वो जो उसने महसूस किया, और ये कीमत उसने चुकाई है। और आइए उस कीमत को हम उसको मूल्य जाने। और और किसी भी सोना चांदी से भी बढ़कर ये है। पहला पत्रस 1 में लिखा है। इसके बाद मैं आगे जाना चाहता हूं 10वें वचन को, इब्रानियों 8:10, जो अगली बात है हमारे जीवन में। क्योंकि हम पाप से इतने पराजित है, इतने हारे हुए हैं, कई लोग तो इस नींव के भाग में ही रह जाते हैं। 12वें वचन में, उसके आगे ही नहीं वो बढ़ सकते। वो कहते हैं धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे धर्मी ठहराया है, मेरे पाप क्षमा हो गए। कई मसीह लोग जिनका नया जन्म हुआ है, वो वहीं रह जाते हैं। और उसका परिणाम यह है कि वो अपना उद्धार खो बैठते हैं और वो नर्क के बच्चे बन जाते हैं फिर एक बार। और दुगना वो नर्क के बच्चे बन जाते हैं। वो पहले से ही नर्क के बच्चे थे, पर उन्होंने नया जन्म पाया और अपना नया जन्म वो खो बैठे, उद्धार खो बैठे, क्योंकि वो पाप के साथ खेलते थे। और यहां एक खतरा है, अगर हम आगे नहीं बढ़े, पाप पर विजय पाने के लिए हम खोज नहीं करते तो। और वही हमने एनसीसीएफ में और सारी सीएफसी की कलीसियाओं में कहा है कि पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा, रोमियो 6:14, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। और हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे ही तरफ परखा गया, उसने परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त किया, और तुम भी उस वैसा ही अनुग्रह प्राप्त कर सकते हो। हर पाप और हर दिन तुम विजय पा सकते हो। और जैसे कनान में वो राक्षस थे, एक एक करके मारे गए, वैसे ही तुम्हारे जीवन के भी पाप को तुम विजय पा सकते हो, एक एक करके। जिन पापों के आप गुलाम थे, एक से नहीं, एक ही समय में वो राक्षस सारे नहीं मारे गए। ये चित्र कितना सुंदर है। और यही दूसरी भाग है, दूसरा स्तर है। पर सिर्फ पाप पर विजय पाना नहीं। कई बार हम सोच सकते हैं कि पाप ये नकारात्मक बात है, मैं उस पर उससे लड़ता हूं और उस राक्षस को मार देता हूं। पर इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय में ये अलग रीति से कहा गया है, एक सकारात्मक तरीके पे। पाप पर विजय पाना ये नकारात्मक है। मेरा यह गुस्सा कितनी बुरी बात है, मेरी ये वासना कितनी बुरी बात है, और एक दिन मैं उस पर विजय पाता हूं और हम सोचते कितनी बड़ी बात है, क्या विजय है। पर यह पर्याप्त नहीं है। 10 वचन पाप के ऊपर विजय पाने के विषय में नहीं है, पर पाप पर विजय पाना एक अलग तरीके से कहा गया है, एक सकारात्मक तरीके से। यह नहीं कि मैं उनको पाप पर विजय दूंगा, यह नहीं कि मैं उनको अपने गुस्से पर काबू करने को मदद करूंगा, पर मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। और यह सिर्फ गुस्सा या लैंगिक वासना पर विजय पाना नहीं है, पर मेरा मन शुद्ध होता है। परमेश्वर का जो नियम है वो इस संसार की सबसे शुद्ध बात है। और आप कितना भी पाप से जूझकर उस पर विजय पाए या दूसरा किसी पर विजय पाए। उदाहरण स्वरूप मैं आपको कहूंगा, कई सालों पहले हमारे कलीसिया में एक भाई आए थे जो एक हिंदू कुटुंब से थे, और हिंदू होते वक्त वो योग करते थे। और वो हमारे पास आने के बाद वो कहते थे कि आप गुस्से पर विजय पाने के विषय में कहते हो, जब मैं योग करता था तब मैंने गुस्से पर विजय पा लिया था, मैं अपनी जबान पर काबू कर सकता था, मैंने मेरे गुस्से पर काबू किया था। और ये कितने मसीह लोगों के लिए एक शर्म की बात है कि इस व्यक्ति ने हिंदू योगा के साथ अपने गुस्से पर विजय पाया। और मैंने उसको कहा, नहीं, यीशु मसीह हमें सिर्फ गुस्से के शब्द का उपयोग करने से विजय नहीं देता, पर पुराने नियम में लिखा है कि गुस्सा जो है वो एक मूर्ख के मन में होता है, और मसीह हमें वहां छुड़ाता है। और योगा कभी भी एक मनुष्य को हृदय के गुस्से से नहीं छुड़ा सकता, वो बस जबान पर काबू करता है। जबान पर काबू करना मतलब गुस्से पर विजय पाना नहीं है। अगर आप एक बक्से में सारे सांपों को बंद कर दे तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई सांप नहीं है, वो वहां है पर आपने उनको बंद किया है। और इसलिए सिर्फ वो अगर बाहर नहीं आ रहा, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। अगर आपके घर से कोई सांप नहीं आते, इसका यह मतलब नहीं कि आपके घर में कोई सांप नहीं है। और इसलिए हमें अपने आप को फंसाना नहीं है। और मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं, मसीहों को भी, इस बात से तृप्त ना हो कि आप अपने गुस्से को संभालते हो या काबू करते हो, कि मैं अपने पत्नी पर नहीं चिल्लाता, मैं अपने पति पर नहीं चिल्लाती। अगर आप उसी से तृप्त हो जाओगे तो आप वहीं रुक जाओगे। आप वहीं रुकोगे जहां हिंदू योगी रुक जाते हैं।
आपको कहना है प्रभु ये पर्याप्त नहीं है, आपने कहा कि आप मेरे हृदय में गुस्से से बचाओगे, तू तेरे व्यवस्था को मेरे मनों में डालेगा। इसका मतलब है वो मुझे एक इच्छा देगा, एक तीव्र इच्छा, कि मैं उसी की तरह शुद्ध बनूं। और ये उसका नियम है, उसकी व्यवस्था है कि मैं उसी के जैसे लोगों से प्रेम करूं। और उसके बाद वो मेरे हृदयों पर लिखेगा, हृदय पर लिखेगा। इसका मतलब वो मुझे क्षमता भी देगा कि मैं लोगों को प्रेम कर सकूं जैसे वो करता है। मैं जैसे वो शुद्ध है वैसे मैं शुद्ध बनूं। और ये किसी भी बुरी आदत पर विजय पाने से बढ़कर है। बुराई का नहीं होना इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छे हैं। आप एक प्याले को पूरी तरीके से शुद्ध कर सकते पर वो खाली है, और इसलिए आप सारे गुस्से को निकाल लेते हो, सारे बुरी लालसाओं को निकाल देते हो, और सारा कुड़कुड़ाना। क्या यह नई वाचा है? नहीं, आपने सिर्फ उस प्याले को शुद्ध किया है। यह बेहतर है उन लोगों से जिनका प्याला खराब था। पर फायदा क्या? उस प्याले को परमेश्वर के व्यवस्था से भरने की आवश्यकता है, जो प्रेम की व्यवस्था है। और परमेश्वर कहता है मैं अपने व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा, तुमको एक तीव्र इच्छा दूंगा कि तुम मेरी इच्छा करो हर क्षेत्र में, और उसके आगे मैं अपने तुम्हारे हृदयों में इसको लिखूंगा। और ये जल्दी से ये मत कहना कि भाई जैक मैंने आपसे 50 बार इसको सुना है। मैं कहता हूं कि आप कब इसको जान गए हो? जब आपको इस अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हो, तब तक मुझे आपको यीशु मसीह के नाम से कहना पड़ेगा आप इसको नहीं जानते। जब आप इसको करते हो अपने जीवन में, तब आप उसको जान गए हो। तब तक वो सिर्फ आपके मन में बौद्धिक ज्ञान है। वो उस अच्छे बुरे का फल वृक्ष का झाड़ है। आप उस अच्छे बुरे को जानते हो। आप नई वाचा में क्या अच्छा क्या बुरा है जानते हो। क्या आप जानते हो ये बाइबल जो है ये भी आपको उस भले बुरे का वृक्ष हो सकता है, पर वो जीवन के वृक्ष तक के पास भी आपको ले जा सकता है, जो यीशु मसीह खुद है। पर यह किताब अपने आप से वो सिर्फ एक भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है। और इसलिए अगर आप बाइबल की पढ़ाई करो और एक बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, इसका मतलब आप सिर्फ उस भले बुरे के ज्ञान के जो पेड़ है उसके हर पत्ते को जानते हो। आप जानते हो क्या बुरा है क्या अच्छा है, पर आप उस जीवन के वृक्ष तक नहीं आए हो जो यीशु मसीह खुद है। और इसलिए अगर आप किसी बात को जानते हो, इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके पास है। और इसलिए कुछ बातें हमें कई कई बार सुनना पड़ता है, और यीशु मसीह हमारे मन में उसको लिखना चाहता है। उसकी हर इच्छा को हम पूरा करने की एक इच्छा, और उसको पूरा करने की क्षमता। उदाहरण स्वरूप लोगों को क्षमा करना, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा आजकल जोर देता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि कई मसीह लोगों की प्रार्थनाएं को उत्तर इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि संसार में ऐसा कोई है जिसको उन्होंने क्षमा नहीं किया है। मैं नहीं जानता वो कौन है। शायद आपकी सास हो, आपके बॉस हो, या कोई भी व्यक्ति हो फलाना ढिमका, जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, और आप अब प्रार्थना करने में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। क्योंकि भजन 66:18 में कहता है अगर मेरे मन में पाप है तो प्रभु सुनेगा भी नहीं, वो उस फोन को भी नहीं उठा रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने मन को जांच के देखिए, ध्यान से जांचिए, क्या आपने सचमुच हर एक व्यक्ति को क्षमा किया है जिसके विषय में आप जानते हो जिसने आपको तकलीफ दी है, चोट पहुंचाई है, पैसे चुराए हैं, जो कुछ हो। अगर नहीं तो उनको आज क्षमा कीजिए। और क्षमा करना यह हमारे इच्छा शक्ति का एक भाग है। आपके मन में, आपके याददाश्त में जो उस व्यक्ति ने किया है वो हर साल रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। पर मेरी इच्छा में मैं कहता हूं कि मैंने उसको क्षमा किया है। मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, यह मैं नहीं चाहता। और ये कहिए अपने हृदय से, इसको कहिए प्रभु के सामने, प्रभु मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो, मैं चाहता हूं कि उसके साथ अच्छा हो, मैंने उसको क्षमा किया है। ये करके देख, ये कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये प्रभु करता है, वो हमें एक इच्छा देता है, और फिर लिखा है जब वो अपने व्यवस्था को अपने हृदय में लिखता है, वो इब्रानियों 13:8 में इस प्रकार लिखा है, अनुग्रह जो है वो हमारा हृदय अनुग्रह से सामर्थ किया गया है, और परमेश्वर हमारे हृदय में उसको लिखता है। इसका मतलब वो अनुग्रह हमें देता है, और जब हम अनुग्रह के अंदर हैं तब पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। और उसमें, और अपनी मेहनत से, अपने कड़े परिश्रम से गुस्से पर विजय पाना या किसी लालसा पर विजय पाना, यह बहुत अलग है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब परमेश्वर खुद अपने व्यवस्था को हमारे मन में लिखता है,
मैं नूह के कहानी के विषय में सोचता हूं। जब बारिश खत्म हो गई थी और वो पानी सब कम हो गया था, उसने दो पक्षियों को बाहर भेजा। एक तो वो कौवा था और दूसरा था एक कबूतर। और हम जानते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा से कि वो जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। वो कौवा किसका चिन्ह था? हमारी देह का, हमारे शरीर का, जिसमें कुछ अच्छा नहीं है। और हमारी एक देह है और एक आत्मा है जो नूह की उस जहाज में लिखा गया है। और हम पढ़ते हैं जब वो कौवे को बाहर भेजा गया, वो कभी वापस नहीं आया। वो क्यों वापस नहीं आया? क्योंकि वहां सब मरे हुए, वो जो मरे हुए लोग थे, उनका मांस था और वो सारी गंदगी थी, और सारे लोग और पशु जो मर चुके थे वो बहुत सारे थे। और उस कौवे ने कहा ये तो कितना अद्भुत है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा भोजन है। उन सारी सड़ी हुई चीजों को वो खाना चाहता था। वो है हमारा देह। वो हर समय इस पापी चीज जो इस संसार में है उस पर भोजन करना चाहता है। पर वो कबूतर, उसने जाकर वो सब देखा, सड़ाहट को देखा और वो वापस आया। यही तो हमारे शरीर में और आत्मा में फर्क है। जब पवित्र आत्मा हमको भर देता है तो हमारे अंदर एक, हमको अच्छा नहीं लगता, वो देखकर ही हमको लगता है। जब आप कोई पोर्नोग्राफी देखो या आपको कुड़कुड़ाहट करने की इच्छा हो, तो पवित्र आत्मा ने अगर आपने भर दिया है तो आपको उसको देखकर ही गंदा महसूस होता है, आप उससे मुड़ना चाहते हो। ये है पवित्र आत्मा और उसके आपके हृदय में उसके व्यवस्था को लेकर। आप देखते हो कि आपकी देह जिस बारे में जाना चाहती है और वो कबूतर पीछे मुड़ रहा है। और उसके बाद वो कबूतर एक जैतून के पौधे को लेकर आता है और वो शांति का एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा जब हमें भरता है तब हम सब लोगों के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। और वही तो उन स्वर्गदूतों ने भी गाया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर की महिमा हो और इस संसार में उन सारे लोगों के बीच में शांति हो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है।